नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्याख्या सहित देख लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, करौली। बताओ कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला है। कमेंट करके उत्तर दे सकते हो, नोट कर सकते हो। तो देखो, इसकी एक ट्रिक आप याद रखना, वन के मामले में राजस्थान में सबसे ऊपर, बस ऊपर ऊपर ऐसे कर लो, समझ गए आप। तो ये जैसे 2 ज़िले हो गए जो कि सबसे ऊपर है। मतलब क्या हुआ कि उदयपुर में 1% यानी ऊ से उदयपुर, पर से प्रतापगढ़। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है 23.49, जबकि दूसरे स्थान पर जो है वो प्रतापगढ़ है जहाँ पर 23.24% है। थोड़ा सा ही फ़र्क है, मगर फ़र्क है। ठीक है, 2 नंबर सही और गलत करवाने के लिए इतना फ़र्क काफ़ी है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो जारी हुई थी, उसके अनुसार राजस्थान में सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो 2 ज़िले हैं वो क्रमशः जो है वो कौन से हैं? बताइए। सबसे ज़्यादा हमने देख लिया, सबसे कम क्या होगा? उत्तर दीजिए। A, B, C, D। क्या उत्तर है आपका? तो मित्रों, यहाँ उत्तर हो जाएगा 2 में से। ठीक है, अब 2 में से भी कौन सा? जोधपुर और चूरू। ठीक है, मैं चूरू ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आप मेरे से जोड़ के याद रख लेना। हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, और ताल छापर अभयारण्य है हमारे यहाँ पर, गोगा जी की जन्मस्थली है। तो चूरू जो है 2 अक्षर है ना इसमें, तो ये 2 नंबर पे है, और 1 नंबर पे है जोधपुर। यानी सबसे कम वन है जोधपुर में और 2 नंबर पे है चूरू में। तो जोधपुर में राजस्थान का सबसे कम, और अभी आपको पता है जोधपुर की हालात बाढ़ की सी स्थिति हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश जो है वहाँ पे हुई है। जबकि 0.48%, तो जोधपुर का कितना है? 0.48, यानी पूरे क्षेत्र में इतना ही, आधा प्रतिशत। और चूरू में 0.5 है। मतलब जोधपुर को देखे थोड़ा सा ऐसे मन में ठीक होता है कि चलो उससे ठीक है। तो यानी कि 2 स्थान है, 1 नंबर पे जोधपुर है सबसे कम में, और 2 नंबर पे है चूरू। 2 अक्षर है ना, तो इसको दूसरे पे याद रख लेना। वैसे चूजा होता ना, चूजा याद रख लेना, चूजा छोटा बच्चा मुर्गी का। तो चूरू और जोधपुर, मगर इसका उल्टा याद रखना। चूरू में 2 अक्षर है तो 2 नंबर पे है। वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा है, आप जानते हैं। यह राजस्थान की महिला मुख्य सचिव है। कौन सी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए। तो क्या उत्तर हुआ आपका? आपका यहाँ पे उत्तर होना चाहिए था द्वितीय। जी हाँ, इससे पहले श्रीमती कुशाल सिंह, वो भी राजस्थान की महिला मुख्य सचिव 2009 में बनी थी, रह चुकी है। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, अभी भी वही है, और उनके समय दूसरी महिला सचिव जो है मुख्य सचिव बनी है, दूसरी महिला। हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया ई दाखिला, इसको आप होटल आ गया, पोर्टल से पढ़े, पोर्टल। ठीक है, तो ई दाखिला का मतलब होता है वैसे एडमिशन, प्रवेश। किससे संबंधित है ई दाखिला? तो ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, राशन वितरण नहीं है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा, या उपभोक्ता द्वारा शिकायतों को दर्ज करने हेतु। इन 2 में से आप बताओ, देखें क्या उत्तर होगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता द्वारा शिकायतों को दर्ज करने हेतु। यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर, अगर किसी प्रकार को लगता है उसके साथ धोखा हो गया सामान खरीदने में, तो वह सीधी ऑनलाइन ई दाखिला पोर्टल पर शिकायत करवा सकता है। भीलवाड़ा के देवतलाई ग्राम में, देखो देवतलाई ग्राम में महत्वपूर्ण खनिज के भंडार हाल ही में मिले हैं। भीलवाड़ा में वैसे अबरक की ईंटों के लिए तो प्रसिद्ध है ही लंबे समय से, वस्त्र नगरी भी है। अब एक नया खनिज वहाँ मिला है, कौन सा? 4 में से बताइए क्या उत्तर होगा। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोना। हालांकि सोने के भंडार पहले से ही बांसवाड़ा में, भूकिया, जगपुरा और घाटोल, इन 2 क्षेत्रों में जो है वो पाए गए हैं। अब भीलवाड़ा में भी पाया गया है।
गौरी माहेश्वरी, गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको दिया गया। इसका संबंध किस जिले से है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, ये किस जिले से संबंधित है बताइए। तो ये जो है अजमेर से संबंधित है दोस्तों। किस जिले के जिला कलेक्टर को सिलिकोसिस केयर, सिलिकोसिस एक बीमारी होती है जो कि डस्ट वगैरह इत्यादि से हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, अभियान के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। और ये जिला कलेक्टर ऐसे जिला कलेक्टर है जिस भी जिले में जाते हैं नवाचार करते हैं। जैसे जालौर में इन्होंने चरण पादुका का नवाचार कुछ किया था, झालावाड़ भी रहे हैं, और मेरे इनसे एक बार सौभाग्य मिला मुझे व्यक्तिगत मुलाकात का भी। तो बताइए कौन से ज़िले के हैं ये? तो ये है नागौर जिले के जिला कलेक्टर, हालांकि अब इनका तबादला हो चुका है, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। नागौर जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी जो है उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित जो लोग होते हैं मजदूर, कारखानों खादानों में काम करने वाले मजदूर जो है वो ज़्यादातर इससे पीड़ित हो जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से MSME टेक्नोलॉजी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? कौन से ज़िले में? तो आपको लगभग या तो जोधपुर की तरफ आप जाएंगे या कोटा का सोचेंगे, मगर यहाँ उत्तर होगा दौसा। दौसा में भी जो है ये MSME पार्क जो है वो बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। बीकानेर के ये गुड्डा भी नाम लिखा रहता है, कई बार गुड्ढा भी होता है, गुड्ढा। पश्चिम में सरकार एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्रयासरत है। यह विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा पर आधारित होगा बताइए? सौर, गैस, लिग्नाइट, परमाणु। हो सकता है कि आपका ध्यान जो है वो सौर की तरफ जा रहा होगा, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर होगा लिग्नाइट तापीय। ये ध्यान रखना आपको। लिग्नाइट भूरा किस्म का कोयला होता है, आप जानते हैं। बीकानेर में इसके भंडार है, बाड़मेर में, बीकानेर में इसके तापीय संयंत्र भी है। लिग्नाइट कोयले से बिजली बनाई जाती है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 किस्म। तो AB लिपि, ABCD के बजाय AB लिपि, ये आप याद रख सकते हैं। और सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान इसमें काफ़ी अग्रणी है। इसका सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो है भड़ला, जोधपुर में, विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र। हाल ही में किस स्थान पर 750 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? 750 साल पुराने, यानी कि लगभग 1200-1300 ईस्वी के। तो जिनमें से कुछ सिक्के दिल्ली सल्तनत एवं रणथंभौर चौहान वंश के शासक संबंध है। कुछ तो दिल्ली सल्तनत से और कुछ थंभौर, ये थंभौर होगा, कि चौहान वंश से संबंधित है। तो ये कहाँ पर मिले हैं सिक्के? न्यूज़पेपर में आया था इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा जमुआ, रामगढ़, जयपुर में। राजस्थान सरकार के द्वारा गांधी बधिर विद्यालय, बधिर मतलब सुनाई नहीं दे उनके लिए, एक विद्यालय स्थापित किया हुआ था पहले से ही। उसको अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया? महाविद्यालय, विद्यालय को महाविद्यालय जो है वो बना दिया है, उसको क्रमान्वित कर दिया है। तो पूछा जा सकता है कि गांधी बधिर महाविद्यालय किस जिले में है बताओ? तो ये आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि जोधपुर जो है उसमें ये है। पहले से बना हुआ है, अब इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया है। इंदिरा रसोई आपने सुना है, शहरों में जो बहुत ही कम मूल्य के ऊपर भोजन दिया जाता है गरीबों को, तो 5 रुपये या ऐसे कुछ थाली के 7 रुपये। तो राजस्थान सरकार क्या करता है? प्रति थाली अनुदान देती है। अनुदान का मतलब तभी तो वो थाली इतने में आ जाती है, सरकार उतना सपोर्ट करती है, उतने पैसे सरकार देती है। तो पहले 12 रुपये देती थी, अब बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? तो सरकार जितने बढ़ाएगी वो महंगाई भी बढ़ गई और थोड़ी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी अगर पैसे सरकार ज़्यादा देगी तो इसमें उत्तर हो जाएगा देखो 17 रुपये। सरकार की तरफ से अनुदान जो है ना, सरकार उन संचालकों को देती है कि ये रुपये इतने हमारी तरफ से लो, आप अच्छा खाना दो।
बीकानेर में स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। ये आप ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर। और इसकी मुख्य पत्रिका का नाम आपको बताना है। बताओ। अपने राजस्थानी, मारवाड़ी राम महकमा, जागती जोत, पधारो राजस्थान। ये आपको कमेंट करके ही देना है। देखें आप इसमें क्या उत्तर देते हो, देखें कमेंट करके बताओ। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर होगा जागती जोत। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के किस स्थान से स्वस्थ बेटी अभियान, जैसे जो मोदी जी ने चलाया था बेटी बचाओ अभियान, इसी प्रकार से शकुंतला रावत, ये भी ध्यान रखना 3 महिलाएं मंत्री है, उसमें शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है, उन्होंने अभियान चलाया है। कहाँ से? अलवर ज़िले से। ये भी पूछा जा सकता है। और अलवर ज़िले में भी कहाँ से और कब? 24 जनवरी 2022 को अलवर ज़िले में कहाँ से? तो सारे अलवर के ही है। बताओ। तो यहाँ पे होगा बानसूर, बानूसर या बानसूर, बानसूर याद रख लेना आप। तो ये यहाँ से, इस स्थान से ये शुरू किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इसका नाम आप सुनते हैं अखबारों में। इनके द्वारा सजग ग्राम योजना की एक शुरुआत की गई है कि लोगों में जागरूकता हो, भ्रष्टाचार नहीं फैले इसके लिए, जिसमें राजस्थान एसीबी मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उसकी टीम राजस्थान के कितने गांव को पहले चरण में गोद लेगी? गांव को गोद ले रही है ये जो टीम है, ताकि वहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सके। तो उत्तर हो जाएगा इसका 51। कुल 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। ये याद रखना आप, जैसलमेर में जाते हैं तो मौज जो है हो जाती है। मरु महोत्सव जैसलमेर, या फिर मज़े भी याद रख सकते हो, मरु महोत्सव जैसलमेर। जैसे भी आप ट्रिक से याद रखो। थार महोत्सव बाड़मेर, बीटी याद रख सकते हो, बाड़मेर में थार महोत्सव। तो किस माह में इसका आयोजन किया गया? 2022 में। लगभग हर साल इसी महीने में इसका आयोजन होता है, सर्दियों में। सर्दियाँ थोड़ी सी जाती भी सर्दियों में। तो उत्तर हो जाएगा फरवरी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें 5 ऑप्शन आए हैं इसमें। अच्छा, 4 ही ऑप्शन है, ABCD से लगेगा। बोर्ड, संस्था का नाम और अध्यक्ष का नाम। जैसे राज्य किसान आयोग, ठीक है, आप इसको ये समझे, ठीक है, ABCD। महादेव सिंह खंडेला, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, कृष्णा पूनिया, ये खेलों की सबसे बड़ी संस्था है, जयपुर में मुख्यालय है इसका। राजस्थान राज्य महिला आयोग, रेहाना रियाज चिश्ती, 20 सूत्री कार्यक्रम यानी विश्व का, डॉक्टर चंद्रभान। संस्था का नाम, अध्यक्ष का नाम। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? कमेंट करके जवाब दो, ताकि आपके जीके का भी थोड़ा सा हमें भी पता लगे कि कितना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, राज्य किसान आयोग महादेव सिंह खंडेला ही है। ट्रिक याद रख लेना, किसानों के देव कौन? महादेव, से ट्रिक से। क्रीड़ा परिषद, कृष्णा पूनिया स्वयं भी प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है, तस्त्री इसकी थ्रो चूरू जिले से बिलोंग करती है। राज्य महिला आयोग, इसकी है रेहाना रियाज, ये भी सही है। बिसुका, तो बिसुका में देखो ये जो चंद्रभान है ना, आपने पढ़ा होगा, मगर सही पढ़ा है, मगर अध्यक्ष नहीं है ये है उपाध्यक्ष इसके। जबकि अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है वो होता है हमेशा मुख्यमंत्री, विश्व का कार्यक्रम का अध्यक्ष। तो ये उपाध्यक्ष है और मुख्यमंत्री ही होते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व है, मतलब वहाँ पर जो टाइगर है उनको संरक्षण दिया गया है, तो कौन सा है? सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। जैसे आपको पता है वैसे तो कि एक तो वो तो है ही सरिस्का वगैरह, अब नए वाला कौन सा है? तो यहाँ पे अच्छा आपको उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी, ठीक है, बूंदी में है ये। व्याख्या, रामगढ़ विषधारी बूंदी, मुख्यतः बूंदी में फैला हुआ है, की घोषणा के साथ ही राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितने? देखो, टाइगर 1 2 3 ये 4, टाइगर में अक्सर भी 4 ही है, तो 4 टाइगर रिजर्व है। छत्र मतलब क्षेत्र हो गए, जिनमें सबसे बड़ा है रणथंभौर, ठीक है, सबसे बड़ा रणथंभौर है। और उसके बाद 2 नंबर पे रामगढ़ है, मतलब दोनों ही रह है। फिर रामगढ़ विषधारी, फिर मुकुंदरा और फिर सरिस्का।
तो इसकी एक ट्रिक भी हो सकती है रामू सर, ठीक है, जैसे रामू काका होता है ना वैसे। तो इसमें रामू सर में देखो, जैसे रामगढ़ विस्तारी हो गया, मुकुंदरा हिल हो गया, और सरिस्का हो गया, और रणथंभौर हो गया, रामू सर, ठीक है। चारों आप याद रख लेना, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, सबसे बड़ा है रणथंभौर, और उसके बाद में वापस रह वाला रामगढ़, फिर मुकुंदरा, और फिर सरिस्का। तो सरिस्का सबसे छोटा है, ये याद रख लेना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। 4 तो आप अवश्य ये याद रखना है कि ये 4 है। नंद घर योजना, इसका संबंध किस संस्थान से है, किस क्षेत्र से है बताओ। आंगनबाड़ी, डेयरी उत्पादन प्रमुख, ये मंदिर वगैरह, इनसे किन से बताओ। तो इसका संबंध है आंगनबाड़ी से। नंद घर, जैसे जय कन्हैया लाल की है ना, ऐसे आते हैं ना, छोटे कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है, तो उस हिसाब से मतलब उसको एक नंद घर, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चे जो हैं 5 साल से छोटे, 3 से 5, उनकी शिक्षा होती है, देख रेख होती है, उस हिसाब से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताओ, देखें, चारों पढ़ लो आप। कर्नाटक गुजरात के बाद राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ चुका है। राजस्थान में वर्ष में 325 दिन धूप खिलती है, यानी सौर ऊर्जा के लिए अच्छी स्थिति है। राजस्थान की अनुमानित सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट है, अनुमानित जो वो इतनी है। राजस्थान 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर चुका है। तो इसमें से आपको जो है कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा, गलत ये है। देखो, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों चीज़ें याद रख लेना। और राजस्थान तीसरे पर नहीं, राजस्थान इन दोनों को पछाड़ कर पहले पर आ चुका है। दूसरे पर ये है और तीसरे पर गुजरात है। तो राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम पर है, कर्नाटक 2 पे और गुजरात तीसरे पे। तो पहला आप जरूर याद रखना, राजस्थान आ चुका है। राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति व राजस्थान एवं राजस्थान पवन व ये वह है हाइब्रिड नीति। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई, बस ये बता दो आप। तो 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो दोस्तों ये आज की बात तो है नहीं, 2-3 साल पहले की बात है। अब यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका ये है कि कोरोना से ठीक पहले, तो कोरोना 20 में आ गया था 2020, तो 2019 आप याद रखना, सौर ऊर्जा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। इसके नवीनतम अध्यक्ष 14 फरवरी 2022, कौन सा दिवस मनाया जाता है पता आपको, को श्री संजय कुमार श्रोत्रिय बन गए हैं, ठीक है। इनका संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से है और यह राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, निर्धारित है। आरपीएससी में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य और 8 सदस्य वर्तमान में निर्धारित है। तो इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लगा बताओ। तो ये 6 वर्ष 62 वर्ष तो सही है, ये चित्तौड़गढ़ से हैं अगर आपने कहीं पढ़ा हो न्यूज़पेपर में, ठीक है। और ये बन गए हैं संजय कुमार श्रोत्रिय, अध्यक्ष बन गए हैं नवीनतम। तो चौथा जो कथन है इसको आप ध्यान से देखिए कि आरपीएससी में अध्यक्ष के अलावा 8, ये गलत है, अध्यक्ष सहित है। अध्यक्ष सहित कुल 8 मेंबर हैं, मतलब एक अध्यक्ष हो गया और 7 अन्य सदस्य वर्तमान में निर्धारित है। और शायद ये लगभग सारे पद भरे हुए हैं या एक आधा खाली भी हो सकता है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का तीसरा जो है वो स्थापित किया जाएगा, शिलान्यास हो चुका है, बताइए कहाँ पर। चौंप, सरदारपुरा, निमकाथाना, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? तो उत्तर होगा देखो चौंप, ठीक है, जयपुर में है ये चौंप, यहाँ पर। अब ये तीसरा है तो फिर 2 बड़े कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो ये गर्व की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है या स्टेडियम है वो गुजरात में है, अहमदाबाद में है, अभी हाल ही में बना था। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे, आपको याद आ गया होगा,
मोटेरा। कहाँ पर? मोटेरा। तो मोटेरा से याद रख लें कि गुजरात में मोटे का मतलब होता है बड़ा, तो वैसे ये सबसे बड़ा है, तो मोटेरा गुजरात हाल ही में बना है। उसके बाद में दूसरा बड़ा स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, और तीसरा अपने राजस्थान में चौप होगा। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना का संबंध जो है किससे है? बेरोजगारी भत्ते, वर्क फ्रॉम होम, सौर विद्युतीकरण, पशुधन। बताओ देखें। तो बेरोजगारी भत्ते वाली योजना तो ये है नहीं, ये कौन सी है ये आपको कमेंट में जवाब देना है इसका, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ये भी नहीं है, ये तो थी बैक टू वर्क। सौर विद्युतीकरण से भी पशुधन, तो ये सौर विद्युतीकरण से है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुभारंभ, ठीक है, या शुरू की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसमें सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम से घरों में विद्युतीकरण किया जाता है, और राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान पहले स्थान पर है इस योजना के क्रियान्वयन में भी और सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ बनेगा ये? तो ये होगा जयपुर में। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो वो देखे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।